पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में वो बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वो भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितृ एकत्रित हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आपबीती कही। फिर वो सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जिठानी को भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हो गए और परिवार को आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम लौट गए।